जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस में एसआई के पदों पर निकाली गई भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में यूपी सरकार ने एसआई के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है यूपी पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा भी कहा जाता है के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एसआई बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शारीरिक योग्यता और साथ ही शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और इसके लिए आपका चयन प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह यूपी पुलिस में एसआई के पदों पर भर्ती करने के लिए कुल मिला के 4,543 रिक्तियाँ निकाली है, यानी 4543 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में एसआई के पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए। अब भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किए रहेंगे तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। जो 4,543 रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों को यानी इतने पद को अलग अलग पद में यानी अलग अलग विभागों के लिए भी वितरित किया गया है, जिसमें वैकेंसी डिटेल है। इसको देखते हैं, जिसमें पहला जो एसआई यानी जो सब इंस्पेक्टर होते हैं जो सिविल पुलिस के, आमतौर पे जो थाने में थानेदार होता है जिसे दरोगा कहा जाता है सब इंस्पेक्टर, उसके लिए 4,242 सीट निकला है। यानी इनकी जो इतने लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो सिविल पुलिस में होगी, जो जिले में चौकी पे थाने पे कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा जो पीसी सेम रैंक है, सब इंस्पेक्टर का ही रैंक है जो पीसी है, परंतु इनकी जो पोस्टिंग होगी पीएसी में होगी और एपी सशस्त्र पुलिस में होगी जो पुलिस लाइन में रहते हैं। इसके लिए कुल मिला के 135 सीट हैं। जो पीएसी के लिए पीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो प्लाटून कमांडर होते हैं। इसी तरह जो पीसी यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जो एक नई वाहिनी का गठन हुआ है 2 साल पहले, इसमें जो पीसी यानी प्लाटून कमांडर का जो पद है इसके लिए कुल 60 रिक्तियां हैं। हालांकि जो ये पद है सब एसआई रैंक का ही है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक है, लेकिन इन्हों अलग अलग सब यूनिट में इकाइयों में वितरित किया गया है। जो मेन इकाई है इसमें 4242 सीट हैं जो सिविल पुलिस में जाएंगे। बाकी जो प्लाटून कमांडर है पीएससी और एपी का, जो पीएससी का जैसे बटालियन होता है, जैसे फोर्स की बटालियन होती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में आर्मड जो फोर्स है जो सशस्त्र बल है उसके लिए पीएससी बनाया गया है जो दंगा वगैरह का नियंत्रण करता है। तो उसमें 135 पीसी प्लाटून कमांडर की भर्ती की जाएगी। पीएससी में इसे पीसी कहा जाता है और फोर्स में भी पीसी कहा जाता है, परंतु जो सिविल पुलिस में होते हैं उन्हें एसआई यानी सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और जो एसआई फीमेल यानी महिला एसआई है जो सिविल पुलिस की और पीएससी बटालियनों के लिए जो महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जाना है उसके लिए 106 एसआई की भर्ती किया जाना है। अब इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 28 साल होनी चाहिए। साथ ही उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया। इस भर्ती में सरकार द्वारा उम्र सीमा में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 3 साल के लिए अतिरिक्त छूट दिया गया है। इसके अलावा जो एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें उम्र सीमा में 5 साल का छूट दिया गया है। तो 5 साल का अलग से छूट है और जो सभी वर्ग को मिला के 3 साल का छूट दिया गया, यानी 5 + 3 8 साल हो गया। यानी एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 8 साल का उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इसी तरह जो ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें भी 5 साल का अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा जो अतिरिक्त छूट 3 साल का है, तो दोनों मिला के 8 साल का अतिरिक्त छूट प्रदान किया गया है। दोस्तों यूपी पुलिस में दरोगा के पद के लिए जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 11 सितंबर 2025 यानी इस तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। अगर आप सभी लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वह रजिस्ट्रेशन आपको www.uppr
rpb.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर आवेदन करेंगे। पहले OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप सभी लोग दरोगा के पद के लिए आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में कुछ पैसे जमा करने होंगे, जो ऑनलाइन UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होगा, जिसमें जनरल, OBC और EWS वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC और ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अब हम लोग समझते हैं कि दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर के पदों हेतु आपकी शारीरिक योग्यता क्या क्या होने चाहिए। तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं इनका पहले देखते हैं। पुरुष उम्मीदवार में जो जनरल, OBC और SC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो चेस्ट यानी जो छाती है जनरल, OBC और SC वर्ग के कैंडिडेट की जो नॉर्मल छाती है वो 79 यानी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर यानी आपकी छाती 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। परंतु जो ST वर्ग के कैंडिडेट है उसकी नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो रनिंग यानी जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट के अंदर दौड़ना होगा, तभी जाकर आप क्वालिफाई होंगे। अब जो महिला उम्मीदवार यानी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है उसमें जो जनरल, OBC और SC वर्ग से जो महिला उम्मीदवार आती हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST वर्ग की जो उम्मीदवार हैं महिला उसकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका जो मिनिमम वेट यानी वजन है वो 40 kg होना चाहिए यानी 40 किलोग्राम होना चाहिए, और महिलाओं को 2.4 यानी 2400 मीटर दौड़ लगाना होगा, जिसे 16 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अब हम लोग समझेंगे कि यूपी पुलिस में SI के पदों पर भर्ती होने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस विषय से कौन कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दरोगा पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर PST होगा, फिर PET होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसको समझते हैं। तो रिटेन एग्जाम में जो पहला विषय है इसमें सामान्य विधि से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर मिलेगा यानी 100 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 नंबर मिलेगा अगर आप सही उत्तर देते हैं तो। इसके साथ ही मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण से भी 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से भी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी रिटेन एग्जाम में कुल प्रश्नों की संख्या 160 प्रश्न होंगे, और 160 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और 160 प्रश्न के लिए आपको कुल मिला के 400 अंक मिलेंगे। दोस्तों जो इसमें विषय हैं प्रत्येक विषय में आपको कुल 100 अंक हैं, 100 अंक में से आपको 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी सभी विषय में आपको 35 अंक प्राप्त करना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और साथ ही कुल प्रश्न पत्र में यानी टोटल प्रश्न पत्रों में जो आपके नंबर होंगे वह 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। अगर आप रिटेन एग्जाम में सफल हो जाते हैं तब आपका PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसे हिंदी में अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा कहते हैं। इसका मतलब आपका हाइट और चेस्ट का माप होगा, और साथ ही जो डॉक्यूमेंट आप आवेदन के समय लगाए होंगे, आपकी मार्कशीट वगैरह, आय जात और निवास का, इन सब का सत्यापन यानी जांच किया जाएगा कहीं आप फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा रहे हैं। अगर आप PST में भी सफल हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, PET होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो दौड़ प्रतियोगिता होगा। इसमें केवल आपको दौड़ लगाने होंगे, जो 4800 मीटर पुरुष उम्मीदवारों के लिए 28 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर 16 मिनट के अंदर लगाने होंगे। अगर आप रिटेन एग्जाम, PST और PET इन तीनों में सफल हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। अगर आपका चयन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में सफल पाने के बाद आप सभी उम्मीदवारों को आपके रैंक के अनुसार सिविल पुलिस यानी SI सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, PC यानी प्लाटून कमांडर, PSC या UP SSF इन सब में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।